नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, मिट्टी के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, मतलब पहला और दूसरा और तीसरा। पहला कथन क्या कहता है? अर्ध शुष्क भौगोलिक दशाओं में टेरा रोसा मिट्टी का निर्माण होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला पॉइंट। और सेकंड है, लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किसी भी प्रकार की चट्टान से हो सकता है। और तीसरा है, कुछ मिट्टियों की निचली परत में कठोर निक्षेप जमा हो जाता है जिसे अधः स्तर या कठोर परत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ सेवन हिल्स का दूसरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है इटर्नल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखना है। ऑप्शन है, देखिए पहला जो सबसे बड़ा है उसके पहला जो आता है सहारा का रेगिस्तान, उसके बाद आता है अरन का, और उसके बाद आता है गोभी, और उसके बाद चौथा हो जाएगा थार का रेगिस्तान, फिर सेचुरा का रेगिस्तान। अगला है, निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है? ऑप्शन डी कार्निया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश अपनी चाय की आवश्यकता के लिए पूर्णतः अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहता है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन बी ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है रविशंकर का हो जाएगा सितार वादक, फिर है R.K. नारायण, इनका हो जाएगा उपन्यासकार, और कैफी आजमी, ये हैं कवि। अगला है, रामायण दर्शनम के लेखक कौन है? ऑप्शन सी KB पुट्टप्पा। अगला है, एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होता है? ऑप्शन सी लगभग 48%। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ? इसका होगा ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 को मिलाते हुए सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। तो गाइज ऑप्शन है आपका आंसर होगा पहला, देखिए कोयम्बटूर, इसका हो जाएगा आपका चौथे वाले से सूती वस्त्र, फिर है राउरकेला, इसका हो जाएगा तीसरे से लौह इस्पात, फिर है कपूरथला, इसका हो जाएगा दूसरे से रेल डिब्बा, फिर है बरौनी, इसका हो जाएगा पहले से तेल शोधन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित। अगला है, तेजड़िया तथा मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन सी स्टॉक बाजार से। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? ऑप्शन सी चोल, पांड्य और चेर। अगला है, निम्न सूची में मंगोलायट प्रजाति के अंतर्गत भारत की जनजातियों के नाम व समृद्ध राज्यों के नाम दिए गए, इन्हें सुमेलित करना है। एक में देखिए जनजाति है और दूसरे 2 में सूची 2 में राज्य हैं, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा
ऑप्शन बी, पहला देखिए कनेत जनजाति है, इसका हो जाएगा पहले से सिक्किम। फिर है लेपचा जनजाति, इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर है बोडो जनजाति, इसका हो जाएगा दूसरे से असम। फिर आता है भूटिया, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। संघाई किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी, यांग टीसी क्यांग नदी के तट पर। अगला है मदुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए, फ्रांसीसियों के बीच। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की है ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक ने। अगला है वर्ष 1991 की निम्नलिखित में से किस घटना ने विश्व के राजनीतिक दृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर का विघटन। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। अगला है विश्व के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सबसे बाद में हुई थी? तो ऑप्शन ए, लाल क्रांति। निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं है? ऑप्शन बी, ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है भांगड़ा, भांगड़ा का हो जाएगा पंजाब। फिर है गरबा, गरबा का हो जाएगा गुजरात। फिर है तमाशा, तमाशा जो प्रचलित है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है, साथ ही वायु के आरोहण के साथ उसका घनत्व घटने लगता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। दूसरा है जल और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो ऑप्शन बी, वायु जो है एक मिश्रण है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का कौन सा सदन नए सिरे से बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए, कोड के माध्यम से करना है। तो ऑप्शन ए, पहले देखिए लौंग है, लौंग का हो जाएगा केरल। और फिर है केसर, केसर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर चौथे वाले से। फिर है मिर्च, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर है अरंडी के बीज, इसका हो जाएगा गुजरात। अगला आपका है आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में निम्नलिखित गैसों को व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए चौथा आता है आर्गन, फिर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आएगा ऑक्सीजन और लास्ट में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। अगला है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, अरुण शौरी। नेक्स्ट, एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच में घूमते हैं? ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति। धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट आपका बनता है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए सूती वस्त्र उद्योग है, इसका हो जाएगा दूसरे से दिल्ली। फिर है ऊनी वस्त्र उद्योग, इसका हो जाएगा श्रीनगर। फिर है रेशमी वस्त्र उद्योग, ये हो जाएगा भागलपुर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, बाकी के जो जैसे कि पहला है इजराइल का हो जाएगा जूड़ा मत। फिर है श्रीलंका बौद्ध मत। फिर है इंडोनेशिया इस्लाम। अगला है लहासा किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन सी, तिब्बत की। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त है? ऑप्शन बी, संजय थापर। उपन्यास एन इक्कल म्यूजिक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है? तो ऑप्शन है 65%। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है,
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन ए पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? तो ऑप्शन सी महायान। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन डी ब्लू शार्क। सिंह वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था? ऑप्शन बी पुलकेशियन प्रथम। अगला है भारत की प्रथम एसटीडी लाइन ने किस किस के बीच कार्य करना प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी लखनऊ कानपुर। अगला है वडोगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, घटती जनसंख्या के आधार पर महादेशों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब बड़े से छोटे। ऑप्शन सी पहले आएगा एशिया महाद्वीप, फिर आएगा यूरोप, फिर अफ्रीका और लास्ट में उत्तरी अमेरिका। किस राज्य में की गई खुदाइयों से एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का पता चला है जो आज से लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है? ऑप्शन डी राजस्थान। और आज का लास्ट है, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन डी जेंद अवेस्ता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।